सरकार से मांग है कि गन्ने पे ध्यान दे और रेट बढ़ाए। 400 पार से कम काम नहीं चलेगा गन्ने पे। रेट बढ़ना चाहिए और 50 रुपए रेट बढ़ना चाहिए, इसमें सोचना चाहिए। सरकार का तो ऐसा मामला हो रहा, अब किसान के ढंग को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। किसान को तो पागल मान रखा। जयंत चौधरी जी अपने ट्रैक से उतर चुके हैं। बीजेपी ऐसी सरकार है जिसे भी अपने रंग में डाले वो भी उसी का होकर रहता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। गन्ने के रेट को लेकर किसान लगातार परेशान हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम चोकड़ा में। हमारे साथ में तमाम किसान, इनसे बात करेंगे कि किसान अपनी गन्ने की फसल को बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर उसको वो मिल में लेकर जाता है। किन उम्मीदों पर लेकर वो जाता है, मगर वे उम्मीदें किसान की खरी नहीं उतरती। वो इसलिए कि जब किसान अपने जंगल से गन्ने की फसल को लाद कर मिल तक ले जाता है और जब वह उधर से आता है और पर्ची देखता है तो उसके चेहरे पर और सिर्फ कुछ नहीं दिखता, मायूसी के सिवा। आज हमारे साथ में तमाम किसान मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि अब कुछ ही दिनों में कैबिनेट की एक मीटिंग होनी है। बहुत जल्दी एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में गन्ने के रेट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपका नाम चाचा? एक कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द, उसमें गन्ने के भाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या लगता है कि गन्ना का रेट बढ़ेगा? हाँ, बढ़ना चाहिए गन्ने का रेट। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा, कितनी मेहनत लागत लगती है गन्ने की फसल को करने में? मैं फिरोज त्यागी, ग्राम चोकड़ा, टाउन चरथौल, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। मैं जब जैसा कि कृषि करता हूँ तो एक गन्ने को तैयार करने में कम से कम 3 से 3.5 रुपया खर्चा आता है, जो कि हमें 2 रुपये 90 पैसे गन्ने का मिलता है। ये मानो कि अगर इस बार 50 रुपये नहीं बढ़ते गन्ने पर तो किसान बहुत ही दिक्कत में आ सकता है। किसान फिलहाल बहुत दिक्कत में है। बारिश हो गई, अभी गेहूं खराब हो गए हमारे किसानों के सब। अरे जी, लगातार किसान सरकार की तरफ पटक टकाई लगे बैठा है। लगता है कि किसान अब गन्ने का रेट बढ़ेगा। गन्ने का रेट कहाँ बढ़ेगा? इनके तो जो MP MLA में भी उल्लू मजाक ले किसान की। यो पीछे ही खड़ा 5,000 रुपए बीघा की लागत आ रही। तो भाई गन्ने का रेट तो 50 रुपए बढ़ना चाहिए। और सरकारों ने बहुत ज्यादा रेट पहले भी बढ़ाए हैं। आपको मालूम होगा कि हर सरकार मायावती के उसमें 25-25, 30-30 रुपए बढ़ जाते। ये तो डबल इंजन की सरकार, बताओ भाई, डबल इंजन की सरकार है। किसान के लिए डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो मनु लग रहा है उद्योगपतियों के लिए डबल इंजन की सरकार है। भाई किसान के हित में तो आज तक कुछ नहीं होता। यूरिया खाद पे इतने पैसे बढ़ा दिए और ब्लैक सो मिलो वो भी सोसाइटी लो तो आता ही नहीं खाद। मान लो आधा इंग चले जा। तो भाई रेट बढ़ना चाहिए और 50 रुपए रेट बढ़ना चाहिए, इसमें सोचना चाहिए। अगर किसान ना अपनी खेती बाड़ी करना सोचे तो भूखे मर जाएंगे जो वहां बैठे। अब चना बाजरा नहीं खाने के, अब तो गेहूं की आदत पड़ गई। अब तो गेहूं और यो चिन्नी और चाय चाह गए तो भूखे मर जाएंगे जितने भी होंगे। तो इसमें सरकारों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि भाई देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, एक माचिस बनाने वाली भी अपना 1 रुपया तय कर दिया, पहले 25 पैसे में होती और किसान क्या आज भी वहीं का वहीं लटक रहा है। तो इसलिए सोचना चाहिए और सोच विचार का मुद्दा। और जो देश के बड़े बड़े सम्मानित आदमी और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या भाई क्या कर रही, मिल पेमेंट नहीं देती है। एक यो बजाज है, बजाज जहां भी हो इतना आज तक कोई पेमेंट ही नहीं थी। तो कहां से इतना तो कर्जा हो जा किसान पर। दवाइयों पर दिन फसल पे नया बीज ले आया मिल, उसकी दवाई पहले लिया होगा है, उस दवाई पर लूट मचाई चल रही किसान के लारा। 3-3 हजार की दवाई, 4-4 हजार की दवाई एक बार की 10-10 बार स्प्रे करनी पड़ती है। तो भाई जो किसान है वो तो बहुत मजबूर हो रहा है, अपनी लागत भी वापस नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम कामिल त्यागी, ग्राम चोकड़ा। भाई गन्ने का रेट को लेकर सबसे बड़ी किसान को दिक्कत होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो किसान लगातार परेशान नजर आता है। हर साल वादे होते हैं मगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ता। देखो जी, गन्ने का रेट तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में कोई खास गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा। एक बसपा सरकार आई थी, लगातार उसने गन्ने पर ध्यान दिया और पैसा बढ़ाया। काश्तकारों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन अब काश्तकार परेशान है गन्ने को लेकर, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है हमारे यहाँ
और यहाँ लोग काश्तकार खास तौर से काफी दुख हैं गन्ने को लेकर। इसलिए गन्ने के रेट तो बढ़ने चाहिए। हमारा सरकार से मांग है कि गन्ने पे ध्यान दे और रेट बढ़ाए। 400 पार से कम काम नहीं चलेगा गन्ने पे। अच्छा चाचा, अभी एक उपचुनाव हुआ था मुजफ्फरनगर में। उपचुनाव में वादा किया था, जयंत चौधरी ने भी वादा किया था और सभी सरकार ने भी वादा किया था कि ये गन्ने का रेट 400 पार लेकर जाएगी, मगर अभी तक गन्ने का रेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। भाई सरकार का तो ऐसा मामला हो रहा, अब किसान के ढब को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। किसान को तो पागल मान रखा। इसमें पूरा सीजन हो गया, आज तक पर्ची पे इन्होंने कोई रेट तसार का नहीं डाला। भाई इन्हें कम से कम रेट तो डालना चाहिए था। ना इन्हें कुछ बढ़ाया। किसान का खर्चा कितना हो रहा, किसान के जाकर भूखे मरने का ढंग हो रहा, रोग इतना आ रहा। कम से कम 50 रुपए सरकार को बढ़ाने चाहिए। और भाई दिखे पिछले साल भी ओलावृष्टि हुई, किसान बिल्कुल चद्दर ठेक अपने खेत में घर आ गया। ऐसा नहीं जो एक नाली फसल लेकर आया हो, सिरसों की और गेहूं की फसल खत्म होगी। सरकार ने कुछ नहीं सोचा, जो अधिकारी बैठे में ही खा गए सर। तो भाई मेरा मानना तो यो है, देखो गन्ने पर कम से कम 50 रुपए बढ़ावा, और नहीं तो फिर पता किसान का कुकर होगा, फिर किसान सड़कों पर होगा। अच्छा, लागत क्या आती है गन्ने में? गन्ने में तो यो इतनी लागत आवे इसमें, अब तुम बता भी नहीं सकते हम कितनी लागत आ जाए इसमें। लागत लगा कर भी घर आ जा खाली। कई साल से ऐसा कीड़ा आ रहा, अब फसल जो की तो खेत में खत्म हो जा, 5 कुंटल का बीघा बीज लग और 10 कुंटल का बीघा गन्ना नहीं निकलता, कीड़ा खा जा सारे को। क्या उम्मीद है कि सरकार से कि कैबिनेट की जो मीटिंग होनी उसमें जो चर्चा होगी, लगता है कि कहीं गन्ने के रेट को लेकर कि बढ़ेगा रेट? भाई देखो उम्मीद कर रहे बढ़ाना चाहिए ना। हमारा मानना तो यही है, रेट बढ़ाओ। बिना रेट बढ़ो नहीं काम चलने का। और यहाँ तो गन्ने के ऊपर निर्भर है मामला, गन्ने की बेल्ट है। यहाँ कोई चने या मक्की नहीं बोते और ना कोई यहाँ बाजरा हो, और यही इसी के हमें पैसे ना मिलो सही। अब तक इन्होंने रेट क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी इस बात को जो है ऊपर तक पहुंचाओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नजाकत। लग तो रहा है कि किसान ही है और खेत जंगल में। क्या गन्ने का रेट क्यों, लगता है कि गन्ने का रेट अब तक क्यों नहीं बढ़ा? पर्ची आप लेकर जाते हैं रोज जी, और मिल से जब आते हैं गन्ना डालकर तो वही शून्य पहले की तरह लिखा हुआ आता है। जी 0 आता है लिखा हुआ। क्या उम्मीद है सरकार से कि गन्ने का रेट बढ़ाएगी? हाँ जी, बढ़ना चाहिए 100 रुपए कम से कम गन्ने का रेट। अच्छा, अभी एक उपचुनाव हुआ था मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट सहित कुल 9 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुआ था। उसमें जयंत चौधरी ने वादा किया था, जब भाजपा के साथ भी आए, और वादा किया था कि अब की बार गन्ने का रेट 400 के पार होगा, मगर अब तक गन्ने किसान के चेहरे पर मायूसी है। जब गन्ने का रेट खुला ही नहीं जाए, टंकी तो कंधे पर से उतरी ही नहीं। या तो भी रखे कंधे पर। हम तो उम्मीद लगा रहे जी सरकार से गन्ने का रेट बढ़ाया जा। आपका नाम? मैं अमित शर्मा, गांव दहचन से। किसान लगातार सरकार की तरफ देखता है कि भाई गन्ने का रेट बढ़ाएगी सरकार, मगर मायूस होकर ही लौटता है। देखो, जनवरी का लगभग आधा महीना हो चुका है और अभी तक भी गवर्नमेंट ने रेट डिक्लेयर नहीं किया। और अभी गन्ने में ये देखो लागत कितनी आ रही है, केवल पेस्टिसाइड और लेबर की इतनी प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड और लेबर की, कि इसका भी खर्चा नहीं उठाया जाता। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, जयंत चौधरी ने जो वादा किया था अब सरकार के साथ है, क्या लगता है कि कहीं जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे को उठाए? जयंत चौधरी जी अपने ट्रैक से उतर चुके हैं। बीजेपी ऐसी सरकार है, जिसे भी अपने रंग में मिला ले वो भी उसी का होकर रह जा। खत्म हो चुके, अपने किसानों की आवाज उठाने से बिल्कुल वो हो चुके। किसानों को तो भूल चुके, क्योंकि बीजेपी जिसे मिलाती है उसे खा जाती है। तो जयंत चौधरी ने तो आज तक कोई वो करा नहीं है। जैसे सम्मानित पद मिला था उन्हें,
और देखो जो अर्थशास्त्री है इस देश में, उनका भी मानना है कि किसान जो है इस देश की मेन जड़ है। अगर वो किसान ही नहीं रहेगा तो फिर रह जाएगा क्या? अभी अनपढ़ लोग बैठे शासन चला रहे, कुछ भी नहीं। और भाई मानने की बात तो ये हो कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी बढ़ा दे, 100 रुपए बढ़ा दे, पर चाह नहीं रही, क्योंकि फिर इनका झंडा डंडा कौन उठाओगा? अगर किसान वहीं का वहीं रहेगा, जब भी तो झंडा डंडा इनके पीछे नारे लगेंगे। तो इनका तो मानना ही है किसान को, किसान गरीबी रखो, अगर इसके पास 2 पैसे हो गए तो ये थारी जे कार्ड नहीं बोलने लगा, समझदार हो जाएगा। तो किसान को तो ना तो फसल का दाम मिला, ना नौकरी मिली। भाई किसान का बच्चा ही तो जाता है फौज में, कहीं भी नौकरी। मनु बताओ, नेताओं के बच्चे कहाँ जा रहे हैं नौकरी करने? किसान का ही जाता है। और किसान को ये खत्म करने पाएगा, ना तो नौकरी रही, ना दाम रहे। गन्ना हो गया, कोई भी बोलो, कुछ भी देख लो, कोई दाम नहीं मिलने के बाद है कोई रेट। एमएसपी की गारंटी का कानून वो इन्होंने वादा करता है एमएसपी लागू कर देंगे। क्या कर रहे हैं एमएसपी लागू? अगर एमएसपी लागू करते कम से कम किसान को अपनी मूल्य का क्या नाम दाम तो सही मिलता, उसको पता लग जाता कहना भाई इतना रेट तुझे मिलना तो और फसल अच्छी मेहनत करता। पर एमएसपी आज तक लागू नहीं है, ना एमएसपी पर कानून बनाया। भाई इन्होंने वादा करा था गाजीपुर बॉर्डर पर एमएसपी कानून हम लागू करेंगे और उस पर कानून लाओगे। अगर एमएसपी से नीचे कोई लेगा तो उसको 3 साल की सजा कर दो, कुछ भी नहीं। तो सरकार तो भाई उद्योगपति की जय जयकार कर रही, और कुछ नहीं। किसान की तरफ से तो आंख मूंद को बैठी है। और इस चुनाव में आने वाले 27 में किसान इस चीज का जवाब देंगे। जो इनकी बात करेगा ये तो उनके ला रहा है, ये किसी के ला रहा नहीं है। जो इन्हें सही दाम देगा, इनका फसल अच्छी तरह बिकवाओगे, एमएसपी लागू करेगा तो उसका साथ देंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। तो सुना आपने, ये हमारे साथ था मुजफ्फरनगर के जनपद का किसान। और इतना किसान परेशान है कि उसने ये तक भी कह डाला कि हमारी जो फसल में जो लागत लगती है वो लागत भी हमको नहीं मिलती। सरकार आंखें मूंदे बैठी है, मगर किसानों की तरफ कोई नहीं देखता। अब देखना ये होगा कि अब कुछ ही समय बाद ये जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है उसमें गन्ने को लेकर क्या चर्चा होती है। किसान अब भी उस पर टकटकाई लेके लगाए बैठा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि किसानों की कोई तो सुनेगा। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।